तो कहानी शुरू होती है दिल्ली से। रात के 2 बजे का वक्त, सड़कें एकदम सुनसान, पूरा शहर सो रहा है। पर इसी खामोशी में एक कहानी जन्म ले रही थी। और तभी एक कैब आकर रुकती है। ड्राइवर एक ऐसी बात कहता है जो आधी रात को यकीन करना मुश्किल है। वो कहता है, मैडम आज राइड फ्री है। एक फ्री राइड, वो भी इतनी रात को? क्या कोई ऐसे ऑफर पर यकीन कर पाएगा? मन में तो एक ही सवाल आएगा ना, आखिर क्यों? उस लड़की को लगा कि शायद आज उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मुफ्त की सवारी उसकी जिंदगी की सबसे महंगी, सबसे खतरनाक सवारी बनने वाली थी। तो चलिए आज बात करते हैं इसी खतरनाक फ्री राइड की और जानते हैं उस कैब ड्राइवर की हकीकत, जिसे सोशल मीडिया पर लोग किसी हीरो से कम नहीं समझते थे। देखिए, लोगों के लिए तो वो एक हीरो था। जो काम वो कर रहा था, देर रात अकेली लड़कियों को फ्री में घर छोड़ना, थके हारे लोगों की मदद करना, सोशल मीडिया तो उसकी तारीफों से भरा पड़ा था। लोग उससे दिल्ली के फरिश्तों में गिनते थे। लेकिन इस हीरो वाली इमेज के पीछे का सच इतना ज्यादा काला था, इतना खौफनाक था कि जब पुलिस के सामने आया तो सच मानिए उनके भी होश उड़ गए। तो सवाल यह है कि आखिर यह आदमी था कौन? इसका नाम था राकेश, और राकेश की कहानी की जड़ें जुड़ी हैं उसके अतीत से, एक ऐसे दर्दनाक हादसे से जिसने उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। तो राकेश के कह सकते हैं 2 चेहरे थे। एक चेहरा दुनिया के लिए था, एक शरीफ सीधा साधा इंसान, और दूसरा चेहरा था अंधेरे का, जो सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में जल रहा था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है 5 साल पहले की। राकेश की छोटी बहन के साथ एक देर रात कैब में एक भयानक हादसा हुआ, और बस उस एक रात ने राकेश को अंदर तक तोड़ दिया और उसके अंदर बदले की एक ऐसी आग जला दी कि उसने तय कर लिया अब इंसाफ वो खुद करेगा। और अपने इस इंसाफ के लिए उसने अपनी कैब को एक अदालत नहीं बल्कि एक खतरनाक जाल बना लिया था। उसका तरीका भी बड़ा शातिर था। देखिए, सबसे पहले वो अपने टारगेट को चुनता जिसे वो संदिग्ध मानता था, फिर फ्री राइड का लालच देकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाता। इसके बाद शुरू होता था उसका असली खेल। छिपे हुए कैमरों और रिकॉर्डर के सामने वो बातों बातों में उनसे सब कुछ उगलवाता, और आखिर में वो खुद ही जज बनकर अपना फैसला सुना देता था। वो खुद को कभी गलत नहीं मानता था, पर एक दिन उससे एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती हो गई, और यही गलती उसे ले आई उस रात तक जब उसकी कैब में एक ऐसा शख्स बैठा जो उसकी बर्बादी की वजह बनने वाला था। उस रात एक बेगुनाह इंसान उसकी कैब से गायब हो गया। सोचिए, एक बिल्कुल आम सा आदमी जो दिन भर काम करके बस अपने घर लौट रहा था। उसे क्या मालूम था कि वो गलत समय पर एक गलत कैब में बैठ चुका है। अगले ही दिन उस आदमी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जब सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए तो आखिरी बार वो आदमी राकेश की कैब में ही बैठा हुआ दिखा था। अब पुलिस के पास सारे सबूत थे। उन्होंने बिना देर किए राकेश को उठा लिया। पुलिस की पूछताछ में भी राकेश का रवैया देखने वाला था। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा तो अभी बाकी था। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, ऐसी ऐसी बातें सामने आईं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पुलिस ने जब राकेश के सारे पिछले मामलों की फाइल खोली तो एक बहुत ही परेशान करने वाली बात पता चली। हाँ, ये सच है कि उसके कुछ शिकार वाकई में क्रिमिनल थे, लेकिन एक कड़वा सच ये भी था कि उसके कई शिकार बिल्कुल बेगुनाह थे, निर्दोष लोग। वो असल में एक हीरो बनना चाहता था, है ना? एक ऐसा हीरो जो उन अपराधियों को सजा दे जो कानून के हाथों से बच निकलते हैं। पर हीरो बनने के इस सफर में वो कब खुद ही जज, जूरी और गुनहगारों को सजा देने वाला जल्लाद बन गया, उसे पता ही नहीं चला। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद सच तो अभी सामने आना बाकी था। पता है वो क्या था? जिस एक हादसे ने राकेश की पूरी जिंदगी बदल दी, जिस वजह से वो इस रास्ते पर चला, उसकी बहन का असली गुनहगार, वो तो कभी पकड़ा ही नहीं गया था। वो आज भी कहीं बाहर आजाद घूम रहा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, राकेश को क्या कहा जाए? एक हीरो जो इंसाफ के रास्ते से भटक गया, या फिर एक कातिल जिसने बदला लेने के लिए कानून को अपने हाथ में ले लिया? ये कहानी एक आईना दिखाती है कि कैसे इंसाफ और बदले के बीच की लाइन बहुत बहुत बारीक होती है।